नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाले आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं तर्क भाषा, तर्क संग्रह और संख्या कारिका से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, अगर आप सीटेट, एस्टेट, केवीएस, डीएसएसबी और संस्कृत से संबंधित एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण आने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो है इस से भी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में जो बेल वाला आइकॉन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे जो आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, चलो आइए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तर्क संग्रह के लेखक हैं। तो जो तर्क संग्रह है इसके लेखक कौन हैं? ऑप्शन हमारे केशव मिश्र, अनम भट्ट, भट्टाभिराय या अनंत नारायण। तो जो तर्क संग्रह है इसके जो लेखक है ये कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, अनम भट्ट। नेक्स्ट हम तर्क भाषा किस दर्शन से संबंधित है? तो ऑप्शन हमारे संख्या से, न्याय से, वैशेषिक से या योग से। तो जो तर्क भाषा है ये किस दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, न्याय दर्शन से। नेक्स्ट हमारा तर्क भाषा के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हमारे विश्वनाथ, रामनाथ, केशव मिश्र या केशव भट्ट। तो ये जो तर्क भाषा है इसके लेखक कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, केशव मिश्र। तो तर्क भाषा के जो लेखक है ये है केशव मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तर्क संग्रह किस दर्शन से संबंधित है? तो ये जो तर्क संग्रह है ये किस दर्शन से संबंधित है? ऑप्शन हमारे वैशेषिक से, न्याय से, पूर्व मीमांसा से या योग से। तो जो तर्क संग्रह है ये किस दर्शन से संबंधित है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, वैशेषिक दर्शन से। दोस्तों, अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको हमारे क्वेश्चन कैसे लगे हैं। नेक्स्ट हमारा कर्ण के प्रकार। कर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन हमारे 2, 4, 3 या 5। तो कर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, 3 प्रकार के, समय, अस्मयी और निमित्त कर्ण। नेक्स्ट हमारा वैशेषिक दर्शन के प्रणेता कौन है? तो ऑप्शन हमारे कणाद, कण्व, केशव मिश्र या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो वैशेषिक दर्शन है इसके प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, कणाद ऋषि। नेक्स्ट है, अनम भट्ट के अनुसार पदार्थ कितने माने गए हैं? तो ऑप्शन हमारे 8, 7, 10 या 12। तो अनम भट्ट के अनुसार पदार्थ कितने हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 7। नेक्स्ट हमारा कर्म कैसा पदार्थ है? तो ऑप्शन हमारे विवेकात्मक है, विचारात्मक है, सकारात्मक है या चलनात्मक है। तो कर्म कैसा पदार्थ है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, चलनात्मक। नेक्स्ट हमारा द्वितीय पदार्थ कुल कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन हमारे 22 प्रकार के, 24 प्रकार के, 18 प्रकार के या 20 प्रकार के। तो द्वितीय पदार्थ गुण जो हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो आपको यहाँ पर जो है ये जो गुण हैं, गुण के प्रकार बताने हैं। तो गुण कितने होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 24। नेक्स्ट है, प्रथम पदार्थ द्रव्य कितने प्रकार के हैं? तो प्रथम पदार्थ जो द्रव्य है ये कितने होते हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 9 प्रकार के। तो द्रव्य जो है ये 9 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट हमारा परिमाण कैसा पदार्थ है? तो ऑप्शन हमारे द्रव्य है, गुण है, अपर है या आकाश है। तो परिमाण कैसा पदार्थ है? राइट आंसर हमारा सी, अपर। तो परिमाण जो है अपर पदार्थ है। नेक्स्ट हमारा तुरीपट का कैसा कारण है? ऑप्शन हमारे उपादान, समवायी, असमवायी या निमित्त। तो जो तुरी है ये पट का कैसा कारण है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, निमित्त कारण है। दोस्तों, अगर आपने हमारी जो है पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसे ऊपर जा कोने में आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। और इस वीडियो की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी प्राप्त कर सकते हैं। वहां पर आपको अभी तक की हमारी जो सभी वीडियो है उनकी पीडीएफ
मिल जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने होते हैं? ऑप्शन हमारे 9, 2, 6 या 5। तो प्रत्यक्ष प्रमाण के भेद कितने होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी 2। नेक्स्ट हमारा अभाव के कितने रूप हैं? तो ऑप्शन हमारे कोई नहीं, 1, 4 या अनंत। तो अभाव कितने रूप होते हैं अभाव के? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी 4। नेक्स्ट है विशेष पदार्थ के कितने भेद हैं? ऑप्शन हमारे 7, 9, अनंत या इनमें से कोई नहीं। तो विशेष पदार्थ कितने भेद होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी अनंत। नेक्स्ट है हमारा कर्म के भेद। कर्म के कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद होते हैं? ऑप्शन हमारे पर, पृथ्वी, शब्द या प्रसारण। तो कर्म के भेद कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, प्रसारण जो है ये कर्म के भेद के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा पदार्थ। पदार्थ ऑप्शन हमारे रस, शब्द, संयोग या सामान्य। तो पदार्थ क्या हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, सामान्य। नेक्स्ट हमारा समवाय। समवाय क्या है? ऑप्शन हमारे वाक्य है, वाक्यार्थ है, पद है या पदार्थ है। तो समवाय क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, पदार्थ। नेक्स्ट है द्रव्य। द्रव्य क्या है? तो काल है, महाकाल है, रूप है या रस है। तो द्रव्य क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, काल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उत्क्षेपण कैसा पदार्थ है? तो ऑप्शन हमारे द्रव्य है, गुण है, कर्म है या सामान्य है। तो उत्क्षेपण, अक्षेपण, आकुंचन, प्रसारण ये क्या है? तो ये कर्म के अंतर्गत आते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कर्म। नेक्स्ट हमारा गौ सदृश गोई है। जैसी गाय होती है वैसी ही नील गाय होती है। ये जो उदाहरण है ये किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन हमारे अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति या आप्तवचन। तो गौ सदृश गवई हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, उपमान प्रमाण का जो है ये उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा आप्त क्या है? तो आप्त वाक्य क्या है? ऑप्शन हमारे शब्द है, रूप है, अनुमिति है या उपमिति है। उपमिति। तो अब ये जो आप्त वाक्य है ये क्या है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, शब्द है। नेक्स्ट हमारा जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व कौन सा है? ऑप्शन हमारे गुण है, कर्म है, द्रव्य है या सामान्य है। तो जाति स्वरूप सत्तात्मक तत्व कौन से हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, गुण। नेक्स्ट हमारा संयोगात्मक असमय कांड को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन हमारे गुण कहते हैं, कर्म कहते हैं, सामान्य कहते हैं या द्रव्य कहते हैं। तो संयोग को जो ये असमय कांड है इसको जो है कर्म कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा पर और अपर ये दो क्या हैं? तो ऑप्शन हमारे सामान्य है, विशेष है, कारण है या समवायी है। तो पर और अपर ये दो क्या हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, कारण। तो ये कारण के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हमारा तृतीय पदार्थ कर्म कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन हमारे 10, 11, 7 या 5। तो तृतीय पदार्थ कर्म कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, 5 प्रकार के। अगला क्वेश्चन हमारा पृथ्वी में गंध किस संबंध में रहती है? तो ऑप्शन हमारे समवाय संबंध में, विशेष, कर्म या सामान्य। तो पृथ्वी में गंध किस संबंध में रहती है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, समवाय संबंध में। नेक्स्ट हमारा शरीर के भीतर चलने वाली शरीर के भीतर चलने वाली वायु क्या कहलाती है? तो शरीर के भीतर जो चलने वाली वायु है ये क्या कहलाती है? ऑप्शन हमारे अपान, उदान, प्राण या व्यान। तो शरीर के अंदर जो चलने वाली ये जो वायु है इसको प्राण वायु कहा जाता है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, प्राण वायु। नेक्स्ट हमारा केवल नेत्र से ग्राह्य गुण को क्या कहा जाता है? जो केवल आंखों से ही ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन हमारे
रूप, रस, स्पर्श या गंध। तो केवल नेत्र से ग्राह्य गुण को क्या कहा जाता है? राइट आंसर हमारा रूप। जैसे हम एक किसी भी वस्तु को देखते हैं तो सबसे पहले हम उसके रूप को, उसके आकार को देखते हैं कि इसका जो आकार है, रूप है, कैसा है। तो नेत्र से जो ग्राह्य गुण है इसे रूप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रूप कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो रूप है ये कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हमारे 10, 7, 5 या 2। तो रूप कितने प्रकार के होते हैं? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, 7 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीभ से ग्राह्य गुण को क्या कहा जाता है? तो रसना, ये जो जीभ से जो गुण को ग्रहण किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे रूप, रस, स्पर्श या गंध। तो जीभ से जो जिस गुण को हम जो ग्रहण करते हैं उसे रस कहा जाता है, क्योंकि जीभ के द्वारा ही जो हमें किसी वस्तु के जो गुण हैं, खट्टी, मीठी या स्वादहीन जैसे भी है, उसका पता चलता है। नेक्स्ट हमारा, जल में कौन सा गुण होता है? ऑप्शन हमारे क्षारीय होता है, मधुर होता है, क्षारीय होता है या तिक्त होता है। तो जल में किस प्रकार का गुण होता है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, मधुर गुण। तो जल में जो है मधुर गुण होता है। नेक्स्ट हमारा, संख्या में कितने तत्वों का विवेचन है? तो संख्या में कितने तत्वों का विवेचन है? ऑप्शन हमारे 25, 22, 23 या 26। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 25। तो संख्या में जो है 25 तत्वों का विवेचन है। अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या के अनुसार जो कर्म इंद्रियाँ हैं ये क्या हैं? तो कर्म इंद्रियाँ कितनी हैं? संख्या के अनुसार कर्म इंद्रियाँ कितनी हैं, इनकी संख्या बतानी है। और ऑप्शन हमारे 5 हैं, 7 हैं, 10 है या 8 हैं। तो कर्म इंद्रिय होती है जिनसे हम काम करते हैं, हाथ पैर जो हैं ये जिनसे हम काम करते हैं, होती हैं कर्म इंद्रियाँ। तो इनकी संख्या कितनी होती हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, 5। अगला क्वेश्चन हमारा, संख्या के जो प्रथमाचार्य हैं ये कौन थे? तो संख्या के प्रथमाचार्य कौन थे? ऑप्शन हमारे आसुरी, कपिल मुनि, पंचसिख या इनमें से कोई नहीं। तो संख्या के प्रथमाचार्य कौन थे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, कपिल मुनि। अगला क्वेश्चन हमारा, कपिल मुनि के साक्षात शिष्य कौन थे? तो इनके शिष्य कौन थे? ऑप्शन हमारे आसुरी, पंचसिख, कपिल या इनमें से कोई नहीं। तो कपिल मुनि का जो शिष्य थे ये कौन थे? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, आसुरी। आसुरी जो है कपिल मुनि के शिष्य थे। नेक्स्ट हमारा, संख्या कारिका के लेखक। तो जो संख्या कारिका है इसके जो लेखक हैं ये कौन हैं? ऑप्शन हमारे ईश्वर कृष्ण, श्री कृष्ण, सदानंद या केशव मिश्र। तो संख्या कारिका के रचयिता कौन है, इसके लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, ईश्वर कृष्ण की जो है संख्या कारिका है। नेक्स्ट हमारा, संख्या तथा कौमुदी के लेखक कौन हैं? तो संख्या और ये जो कौमुदी है इसके जो लेखक हैं ये कौन हैं? तो ऑप्शन हमारे ईश्वर कृष्ण, वाचस्पति मिश्र, विज्ञान भिक्षु या विंध्यवासी। तो संख्या तत्व कौमुदी के लेखक कौन है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, वाचस्पति मिश्र। नेक्स्ट हमारा, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह क्या कहा जाता है इनको? तो अज्ञान आदि जो ऐसे सकल जड़ समूह हैं इनको क्या कहा जाता है? ऑप्शन हमारे वस्तु कहा जाता है, अवस्तु, विवर्त या अध्यारोप। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अध्यारोप। अज्ञानता के कारण अर्थात भ्रम के कारण जो हम किसी भी वस्तु को जो आप कुछ भी समझ लेते हैं। जिस प्रकार जो अंधेरे में जो है अगर कोई रस्सी भी पड़ी हुई होती है तो हम उसे जो है सर्प समझ लेते हैं। तो इस प्रकार का जो ज्ञान होगा वो अज्ञान के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट हमारा, अतत्व तो अन्यथा प्रथा ये क्या है? ऑप्शन हमारे अध्यारोप है, प्रयोजन है, विवर्त है या
मोक्ष है। तो अतत्व तो अन्यथा प्रथा विवृत इति उदाहरित है। तो ये जो उदाहरण है ये विवृत का उदाहरण है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी विवर्त। नेक्स्ट हमारा क्षीयते च सक्रमाणी तस्मिन् दृष्टि परावरे। तो इसका संबंध जो है इनमें से किससे है? ऑप्शन हमारे परमात्मा से है, जीवन मुक्त से है। ये है जीवन मुक्त, जीवन मुक्त, प्रमेय या पंचीकरण। तो क्षेत्र च सक्रमणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, इसका संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, इसका संबंध जो है जीवन मुक्त से है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट हमारा कर्म इंद्रिया इनमें से कौन सी नहीं है? ऑप्शन हमारे पाद, हस्त, वाक या चक्षु। तो किसके द्वारा हम काम नहीं करते हैं इनमें से कर्म इंद्रिया कौन सी नहीं है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, चक्षु। तो चक्षु जो है कर्म इंद्रिय के अंतर्गत नहीं आती हैं। नेक्स्ट हमारा समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एकम अनेकम इति, एक का संबंध किससे है? ऑप्शन हमारे ईश्वर से है, मोक्ष से है, अध्यारोप से है या अज्ञान से है। तो समष्टि व्यष्टि अभिप्रायण एक अनेकम अस्ति, अर्थात एक और अनेक का जो संबंध है, इस प्रकार का जो ज्ञान होगा तो ये इनमें से किससे संबंधित है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी, अज्ञान से। अगला हमारा रज्जु में सर्प का आरोप किसका उदाहरण है? तो रज्जु में जो सर्प का आरोप होगा ये किसके अंतर्गत आएगा? ऑप्शन हमारे विषय के, अपवाद के, विवर्त के या अध्यारोप के। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो एग्ज़ाम है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो रज्जु में जो सर्प का आरोप होगा उसको अध्यारोप कहा जाएगा। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारा वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति है। तो वेदांत के अनुसार अज्ञान की शक्ति कौन सी है? ऑप्शन हमारे आवरण, विक्षेप, आवरण तथा विक्षेप या इनमें से कोई नहीं। तो अज्ञान की जो शक्ति है ये कौन सी है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, आवरण और विक्षेप नाम की ये जो दो शक्तियाँ होती हैं। नेक्स्ट है हमारा जिसमें समवाय संबंध से उत्पन्न होता है, जिसमें जो कार्य है ये समवाय संबंध से उत्पन्न होगा, इसको क्या कहा जाएगा? तो ऑप्शन हमारे निमित्त कारण, असमय कारण, समय कारण या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, समय कारण। तो जिसमें जो कार्य समय संबंध से उत्पन्न होगा उसको समय कारण कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा लिंग परामर्श अनुमानम, लिंग परामर्शी अनुमान है, ये किस प्रकार का लक्षण है? तो ये किस प्रकार का लक्षण है? ऑप्शन हमारे अनुमान प्रमाण का, शब्द प्रमाण का, उपमान प्रमाण का या इनमें से कोई नहीं। तो लिंग परामर्शो अनुमानम, लिंग परामर्शी अनुमान है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, ये शब्द प्रमाण का लक्षण है। नेक्स्ट हमारा संख्या दर्श में परिणामवाद का ही दूसरा नाम क्या है? तो परिणामवाद का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन हमारे सत्कार्यवाद है, असत्कार्यवाद है, विवर्तवाद है या इनमें से कोई नहीं है। तो संख्या दर्शन में जो परिणामवाद है इसका दूसरा नाम क्या है? राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, सत्कार्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के तर्क संग्रह सांख्यिकी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। दोस्तों अगर आपको हमारे क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल वाला आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हमारे साथ अंत तक बनाने के लिए धन्यवाद।